और किसी पहलवान से लड़ा कर उसकी मृत्यु करा देंगे। अक्रूर चाचा को बुलाए कंस ने, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम ऐसे नहीं आएंगे। अक्रूर जी जाएंगे ना तो जरूर अक्रूर जी के साथ आएंगे। अक्रूर जी को बुलाए, अक्रूर जी निकल दिए वृंदावन के लिए। महाराज सुबह के निकले अक्रूर जी को रात हो गया, सायंकाल वेला हो गया, अभी तक वृंदावन में पहुंचे नहीं। अक्रूर जी सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, आज मुझे उस बाके बिहारी कृष्ण और बलराम का दर्शन प्राप्त होगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वार्धाप्यते तत् यत्र द्रक्ष्यामयं केशवम्। आज मुझे केशव का दर्शन होगा। किम मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा कौन सा चरित्र किया है, कौन सा ऐसा तप किया है जो मुझे आज दर्शन प्राप्त होगा। और कंस ने कहा, जाओ तुम उस कृष्ण और बलराम को ले आओ मथुरा। आए शाम को समय, क्योंकि भगवान के ध्यान में अक्रूर जी लीन हो गए थे, पता ही नहीं चला। शाम को सायं को जब पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण गैया चराकर गौचारण करके वृंदावन में आए। घर पर जब आए तो देखते हैं सामने से रथ आ रहा है। देखते हैं अरे ये तो चाचा जी हैं, अक्रूर चाचा जी हैं। अक्रूर जी आकर कृष्ण और बलराम के चरणों में पड़ गए। भगवान कृष्ण ने उठाया है, अक्रूर जी को स्नान कराया, वस्त्र धारण कराया और अपने निज कक्ष में ले जाकर चरणों की सेवा करने लगे कृष्ण और बलराम। चाचा जी कैसे आना हुआ? तब जाकर कहने लगे कि जो कंस है ना, उसने एक मेला रखा, मेला का आयोजन किया है और आप लोगों को बुलाया है। पर अक्रूर जी सोच रहे हैं, ये नन्हे से बालक कृष्ण और बलराम 7 साल के, ये कंस मार देगा इन बच्चों को। पर कंस राजा था, उसने आदेश भी दे रखा था। जैसे ही अक्रूर जी आए भगवान कृष्ण को लेने के लिए, भगवान कृष्ण बलराम जाकर नंद बाबा से बताए, पिताजी हमें मामा ने याद किया है और मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगने जा रहा है, इसलिए हम मेला देखने जरूर जाएंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है। जैसे ही सब लोग रथ पर बैठे जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय गोपियां आ गईं। गोपियां आकर प्रभु से कहने लगी, हे मेरे बाके बिहारी, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान कहते हैं, अरे गोपियों तुम चिंता मत करो, आज मैं जा रहा हूँ और कल मामा ने मेला का आयोजन रखा है, कल मेला देखेंगे और परसों फिर वापस आ जाएंगे। गोपियां जाने के लिए तैयार हुई, हम भी चलेंगे। गोपियां कहने लगी भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण कहने लगे, नहीं गोपियों तुम लोग नहीं चलोगे, हम जा रहे हैं, परसों जरूर आ जाएंगे। गोपियां विलाप करने लगी, क्योंकि गोपियां भगवान को नित्य अपने निर्निमेष नयनों से भगवान का दर्शन करते हैं। हे प्रभु आप हमें छोड़कर न जाएं। रोने लगी गोपियां, क्या कहते हैं, विधाता को कोसने लगी, ब्रह्मा जी को कोसने लगी। अहो
विधास्तम न कचिदया संयोजमैत्रा प्रणयेन देना। महाराज, ये ब्रह्मा जी ने ये विधाता को कोसने लगी गोपियां, क्यों आए अक्रूर? अक्रूर जी को कहने लगी ये अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है जो हमारे ठाकुर को लेने आया है। मुझसे दूर चले जाएंगे। गोपियां विलाप करने लगी, रथ के आगे आगे, हे ठाकुर मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसे ही रो रहे थे, गोपियां सोचने लगी जो मेरा नाथ, मेरा बाकी बिहारी जो कह रहा है, इसके सुख में ही हमारा भी सुखी है, हम भी सुख रहेंगे। ठीक है चले जाओ। और गोपियां रथ के आगे आगे, रथ के आगे आकर रोने लगी। सब ग्वाल बाल को भी नहीं ले जा रहे थे, ग्वाल बाल भी कहने लगे कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण विदाई ले रहा है ब्रज से, गोपियां विलाप कर रही हैं। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। कोई कैसे सहे ये जुदाई की मैया मोहे याद ना हे प्रभु आप मत जाओ। अक्रूर तुम क्यों आए? तुम अक्रूर नहीं हो, तुम क्रूर हो, मुझसे दूर कर रहे हो। ब्रजवासी ब्रजवासी सब रोक रहे हैं, और गाय भी बछड़ा रोए रहे। सामने गौशाला में गाय बधी हुई थी ठाकुर जी के, वो भी रो रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं अब प्रभु जा रहे हैं, अब आएंगे नहीं वापस। बछड़े भी रो रहे हैं, अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। गाय भी रोए, बछड़े भी रोए, और कृष्ण सहना सके विदाई की मैया मोहे याद ना करे। और क्या कहते हैं? रथ को पकड़े करे, राधा जी स्वयं रथ के नीचे आ गया कि आज मैं रथ के नीचे आ जाऊंगी। ठाकुर जी जाएंगे नहीं, ये रथ पर ही तो सवार होकर जाएंगे। रथ को पकड़े कर राधा रोए, सखियां कर रास्ता रोके। और गोपी देती हैं, गोपी देती हैं रो रो दुहाई की मैया मोहे याद ना
गोपियां रो रही हैं। गोपियां कहने लगी, हे ठाकुर आप जाओ, मैं आपके जाने में हम लोग भी खुश हैं। रथ अक्रूर जी आगे बढ़ाए, रथ जा रहा है, जा रहा है। गोपियां उस रथ के ध्वजा का दर्शन कर रही हैं और धूल उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है, ध्वजा दिखाई दे रहा है। जब तक दिखाई दे रहा था गोपियां देख रही थी, रथ चला गया, गोपियां विलाप कर रही हैं। मथुरा में पहुंचे हैं। जैसे ही मथुरा में पहुंचे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? एक बार प्यार से सभी जयकार लगाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूज्य हमारा श्री बड़ा पावन प्रसंग सुना रहे हैं। इसी बीच में क्षमा चाहूंगा, कुछ हमारे आगंतुक आए हुए हैं और जो कहीं जाना चाहते हैं, जल्दी में हैं, तो उनका स्वागत हम मंच से कराएंगे। मैं नाम लूंगा श्री अवधेश तिवारी जी, जो कसेरवा जौनपुर से हैं, वो मंच पर आए। शीघ्रता करेंगे, मैं जिनके नाम लूंगा जल्दी से आ जाएंगे। मैं दूसरा नाम लूंगा श्री विपिन तिवारी जी, श्री विपिन तिवारी जी। अगला नाम है श्री अनिल पांडे जी, जो कसेरवा जौनपुर से ही हैं, अनिल पांडे जी। अगला नाम है अंकित शुक्ल जी, जिनके मैं नाम ले रहा हूं शीघ्रता से आ जाएं। अंकित शुक्ल जी। अगला नाम है विकास शुक्ल जी। विकास शुक्ल जी हंडिया से पधारे हैं, शीघ्रता से आए मंच पर। अगला नाम है रमाकांत पांडे जी। रमाकांत पांडे जी मऊ रामशाला से आए हैं। मैं अगला नाम लूंगा संतोष मिश्र जी, जो जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। संतोष मिश्र जी शीघ्रता से आए। और अगला नाम लूंगा चंद्रकांत पांडे जी, श्री चंद्रकांत पांडे जी, जो प्रधान हैं धनुपुर के, वो भी आए। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें जो हमारे आगंतुक आए। शीघ्रता करेंगे। एक नाम है महेंद्र तिवारी जी। महेंद्र तिवारी जी जो मिसौली से हैं, महेंद्र तिवारी जी वो भी शीघ्रता से आए। महेंद्र तिवारी जी मिसौली से। शीघ्रता करें।
अब मैं आह्वान करूंगा हमारे पूज्य व्यास जी के परम पूजनीय पिता श्री विजय शंकर शुक्ल जी, जो पूर्व किशोर न्याय बोर्ड ज्ञानपुर से हैं, हमारे मध्य में आए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, हमारे मध्य में पधार रहे हैं। मैं व्यास जी से चाहूंगा पूज्य पिताजी का अपने कर कमरों से स्वागत करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे मध्य में पूज्य पिताश्री ने आशीर्वाद दिया है हम सभी को आकर के। जोरदार ताली से उनका स्वागत। देखिए और देखिए एक नाम और है परमाशंकर तिवारी जी, जो बेसौली से हैं। परमाशंकर तिवारी जी, यह नाम सुनने शीघ्रता से आ जाएं। परमाशंकर तिवारी जी, और एक नाम और है विजय पंडित जी, जो कृपालपुर से हैं। श्री विजय पंडित जी जो कृपालपुर से हैं, वो भी शीघ्रता से आए। तालियों से स्वागत करेंगे। आज बड़ा पावन प्रसंग है और आपको बता दें कि कुछ ही देर में हमारे मध्य में भगवान का विवाह महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। माता रुक्मणी मंडप में पधारेंगी और द्वारकाधीश बारात लेकर के पधारेंगे। बस कुछ ही देर में प्रसंग आ रहा है। हमारे जितने भी पूजनीय आगंतुक महानुभाव हमारे मध्य में पधारे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि जो भाव भरा प्रसंग चल रहा था उसे पुनः सभी भक्तों को श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अक्रूर जी रथ पर सवार किए कृष्ण और बलराम को ले जाने लगे। बीच में यमुना नदी पड़ी। अक्रूर जी सोचे मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। महाराज जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे यमुना जी में स्नान करने के लिए, महाराज एक रूप से तो कृष्ण और बलराम का दर्शन कर रहे हैं यमुना जी के अंदर, और एक रूप से महाराज माइक में क्या कर देते हैं, आवाज आ रहा है, माइक सेट रहता छेड़ देते हैं, आवाज आ रहा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज एक रूप से तो यमुना के अंदर कृष्ण और बलराम का दर्शन कर रहे हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो रथ पर भी कृष्ण और बलराम को समझ गए ये कोई नंद के लाला नहीं, ये साक्षात परमेश्वर, साक्षात बिहारी जी हैं। उनका डर भाग गया अक्रूर जी का और पहुंचे हैं मथुरा में। मथुरा में जैसे ही पहुंचे और मथुरा में पहुंचते ही
सब पहुंचे, आराम किए और सब ब्रजवासी बालक कहने लगे श्री राधे श्री राधे। ब्रजवासी बालक कहने लगे अरे लाला देख कल मेला लगेगा मथुरा में मामा के यहाँ, और हमसे बताया भी नहीं कि हम मथुरा चल रहे हैं और मामा के यहाँ मेला देखने। हम भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आते। तो ठाकुर जी कहने लगे चिंता मत करो, हम व्यवस्था करेंगे ना। महाराज जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक कंस का धोबी दिखाई दिया। पुकारे, धोबी के पास पहुंचे। धोबी आया, धोबी पूछने लगा तुम कौन? ठाकुर जी कहे ये हमारे ब्रजवासी बालक आए हुए हैं वृंदावन से, इनको तुम वस्त्र पहनाओ। तो महाराज क्या कहता है, ईदृशा वांस नित्यम गिरिवनेचरा, तुम हमारे राजा महाराज का तुम वस्त्र कैसे धारण करोगे, कैसे पहनोगे? तुम तो ग्वारिया हो, गैया चराने वाली। महाराज इस प्रकार की वाणी बोली। ठाकुर जी समझ गए और रजकस्य करा केण सिरह कारा दया, एक चाटा मारा, तुरंत गोविंदाय नमो नमः महाराज। और सब जितने और भी धोबी थे समझ गए ये वही है। कौन? पूतना मारने वाला लाला आ गया। सब गोपियां दर्शन करने लगी। अब सब भाग खड़े हुए और जितने भी थे धोबी। भगवान कृष्ण कहने लगे लाला पहनो खूब कपड़ा। अब महाराज सब कपड़े महाराज कंस के धारण कर रखे हैं, कपड़े वस्त्र। अब जब चलने लगे छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बालक और कहा 7-7 8-8 फीट के कंस महाराज, उनका कपड़ा पहने महाराज बिना झाड़ू लगाए, झाड़ू लग रहा है सड़क पर। आगे बढ़ते हैं। लाला कहने लगे, ब्रजवासी बालक कृष्ण कहते हैं अब लाला एक चीज की और कमी है। क्या? अगर ये कपड़ा फिटिंग हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ चिंता मत करो ब्रजवासियों। आगे बढ़ते हैं तो एक दर्जी मिलता है, उस दर्जी के पास जाते हैं। वह दर्जी सब कपड़ों को फिट करता है, ब्रजवासी सब उसे पहनते हैं। ब्रजवासी बालक कहने लगे लाला कुछ तो आशीर्वाद दे दे। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया दर्जी को, जाओ तो खूब फलो और फूलो। अब महाराज आजकल के दर्जी को देख लो, जितने का वस्त्र कपड़ा और उतनी उसकी सिलाई। देखो आज भी दर्जी कम खिल रहे हैं। आगे बढ़े लाला सब कुछ तो हो गया, पर गले में जब तक एक माला न पड़ी हो तब तक आनंद नहीं आएगा। तो एक सुदामनो नामक का माली था, उसने माला धारण किया। सब लोगों ने माला धारण किया, माला पहनाया। आगे बढ़ते हैं तो ब्रजवासियों को एक चीज बहुत पसंद है, प्रिय है। क्या? ब्रजवासी कहने लगे लाला अगर माथे पे थापा थौरा तिलक लग जाए तब लगेंगे सच्चे ब्रजवासी। अच्छा आगे बढ़ते हैं तो कंस को जो नित्य चंदन घिस करके लगाती है उसका नाम है कुब्जा। कुब्जा चंदन घिसकर जा रही थी, उसी समय ठाकुर जी ने देखा और वह कुब्जा कैसी थी, 3 जगह से कुबड़ी थी। और कुबड़ी थी, भगवान किस शब्द से बुलाते हैं कुब्जा को? अरे सुंदरी। कुब्जा ने मुड़कर देखा कि मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है। कुब्जा ने बुलाया प्रभु को और भगवान ने
कहा मेरे इन ब्रजवासियों को सबको तिलक लगाओ। कुब्जा सोच रही थी, हे ठाकुर ये चंदन आपके लिए ही घिसती थी, पर राजा ये कंस ने आदेश देकर रखा था कि कुब्जा तुम ही चंदन घिस कर लाओगे, तभी उस चंदन को हम माथे पर धारण करेंगे, लगाएंगे। आज मेरे ठाकुर उस चंदन को लगाए हैं, ब्रजवासी बालक लगाए। तब बालक कहने लगे, लाला कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है, कुछ तो आशीर्वाद दे दे। ठाकुर जी सोचने लगे, हाँ अब भगवान ने मनश्चक्रे मन बनाया, क्या 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा। भगवान ने मन बनाया कि नव युवती कर दूं, मुझे से सीधा कर दूं इसे कुब्जा को। मन बनाया और एक अंगूठे पे अपना चरण रखे और एक बाह में हाथ दिए और होष्ठ पर, दाढ़ी पर महाराज उसके गले पर अपना दाहिना हाथ रखा, जोर से झटका मारा और 16 वर्षीय कुब्जा बन गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज अब सब ब्रजवासी बालक कहने लगे, लाला जब भगवान ने पकड़ा था तो कहें जोड़ी तुम्हारी बड़ी मस्त लगती है, क्योंकि कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी है और ठाकुर जी भी 3 जगह से टेढ़े थे। ठाकुर जी टेढ़े खड़े होते हैं। उसी समय लाला कहने लगे, अरे कृष्ण ने ध्यान दियो, मथुरा आए हैं मामा के यहाँ, कुब्जा पर कृपा की है। कुब्जा ने कहा, हे प्रभु मेरे घर पर चरण रखिए। नहीं, अभी हम कहाँ जाएंगे, मामा के यहाँ, मामा से मिलने पहुंचे हैं। महाराज जैसे ही पहुंचे, कहाँ, धनुष यज्ञ रखा हुआ था। वो धनुष परशुराम ने दिया था कंस को, हे कंस ये धनुष ले जाओ, इसे कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो समझ लो तुम्हारी गारंटी समाप्त हो गई, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। पहुंच गए उस धनुष यज्ञ में। कृष्ण ने पकड़ा उस धनुष को और धनुषो भज्यमानस्य रोदसी दिशा पूरयामास यं श्रुत्वा कंसास्त्रा समुपागतः। जैसे उस धनुष को कृष्ण ने तोड़ा है, बहुत भयंकर आवाज हुआ है, कंस को सुनाई दिया। परशुराम ने देते समय कहा था, हे कंस ये इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब समझ गया मेरा मृत्यु जरूर होगा। कंस डर गया, भयभीत हो गया, और कुबलिया पीठ हाथी था सामने। 10,000 हाथियों का बल था एक हाथी में। कृष्ण बलराम कैसे जाएं? महावत से बोले, हे महावत हटा हाथी को। महावत ने बोला, हाथी नहीं हटाएंगे। महाराज कृष्ण और बलराम ने दोनों ने पकड़ लिया और उस हाथी के दांत को तोड़कर उस हाथी और महावत को दोनों को मृत्यु कर दिया। आगे बढ़ते हैं, मल्ल युद्ध में पहुंचते हैं। सब राजा महाराजा एक एक से लोग बैठे हैं। मल्लानां असनिर्विणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं कृष्णेनां परदेति वेति विदितो रंगं गतं साग्रजम्। महाराज मल्ला नाम असनिर्विणां नरवर, क्या देखते हैं पहलवानों को भगवान कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं।
मल्ल की तरह दिखाई दे रहे, कोई मल्ल चला रहा है और मनुष्यों को कोई दिखाई दे रहे, कोई नरश्रेष्ठ मनुष्य चला रहा है और गोपा नाम स्वजनों, गोप ग्वालों को लग रहा है कोई मेरा हितैषी आ रहा है। स्त्रीणास परो मूर्तिमान, स्त्रियों को दर्शन होने लगा, साक्षात कामदेव आ रहे हैं और मृत्युर्भोजपति विराट विदुषाम, कंस को क्या दिखाई दे रहा है? साक्षात मेरा मृत्यु काल चला आ रहा है। और तत्तम परम देहि नाम वृष्णि नाम परते साग्रजम, वृष्णि वंशियों को दिखाई दिया कि मेरा कोई देवता चला आ रहा है। इस प्रकार सब लोगों ने अलग अलग दृष्टि से देखा। जाति रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन ऐसे, सब ने अलग अलग दृष्टि से देखा। भगवान पहुंच गए और उसी समय एक असुर था चारुण, चारुण को भी भगवान ने मारा। और आगे चलकर बढ़ते हैं तो मुष्टिक आया, मुष्टिक को भी एक मुका जमाए गोविंदाय नमो नमः। और सल आया, सल को भी निपटा दिए। तोक आया, तोक को भी निपटा दिए और पहुंच गए कहां? रंगमंच पर, जहां उसने आयोजन रखा था। रंगमंच पे जैसे ही पहुंचे और लघिमा नामक सिद्धि से भगवान ऊपर गए और कंस को पकड़ लिए। कंस ने चचेरी बहन देवकी का जब विदाई कर रहे थे तो समय देवकी का केस पकड़ लिया था कंस ने। आज भगवान ने भी कंस का केस पकड़ रखा है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। महाराज, भगवान ने कंस का केस पकड़ रखा है और केस पकड़कर याद दिलाने लगे तो जिस देवकी बहन का धूमधाम से विवाह कर रहा था तूने केस पकड़ा था, केस पकड़े और लघिमा नामक सिद्धि से अपना भार बढ़ाकर कंस के ऊपर रखे और उस रंगमंच से नीचे गिराए। राम से उसी समय कंस का मृत्यु हो गया। और कंस मर्दन भगवान वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। महाराज, वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम, कंस को मर्दन किए देवकी परमानंदम, ऐसे देवकी नंदन श्री बाल कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, फिर हम लोग विवाह की तरफ बढ़ेंगे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज
जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी तेरी लीला जब निराली श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे श्री गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। महाराज अब कृष्ण बलराम गए हैं सामदीपनी मुनि के यहाँ उज्जैन में 64 दिन रहे और 64 प्रकार की विद्या को ग्रहण किया। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। जैसे राम जी ने अल्पकाल में ही सारी विद्या को ग्रहण किया, उसी प्रकार कृष्ण और बलराम भी वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और अध्ययन करके आए। उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी ने आकर उन गोपियों को, क्योंकि उद्धव जी को बहुत ज्ञान था, भगवान कृष्ण ने भेजा है ब्रज में जाओ उन गोपियों को बता कर आओ, क्योंकि गोपियां आज भी रो रही हैं। उद्धव जी को ज्ञान था। वृष्टि नाम प्रवरो मंत्री, बृहस्पति के साक्षात चेला थे। उद्धव जी आए, अपनी ज्ञान की चादर को बिछा दिए गोपियों के पास, और गोपियों ने उस चादर को इतना अपने प्रेम रूपी डंडे से इतना धुनाई किया कि उनके चादर की गुदड़िया बन गई महाराज। और जाकर उन गोपियों के चरणों का धूल मांगने लगे। ऐसे उद्धव महाराज गए और जाकर जब मथुरा में गए कृष्ण के पास, हे कृष्ण तू कितना निष्ठुर है, ऐसा कहने लगे कृष्ण से। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे उद्धव, मैं तुम्हें यही, तुम्हारे पास ज्ञान था पर भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, इसलिए तुम्हें मैंने वृंदावन भेजा है और आज भक्ति का रंग चढ़ गया। उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से सब गोपियों का दर्शन करा दिया और कह दिए, इन गोपियों से मैं दूर नहीं जाता। इस प्रकार उद्धव जी आए। अब कंस की 2 पत्नियां थी। कंस मारा गया, उसकी पत्नी थी एक अस्ति और दूसरा प्राप्ति। जरासंध कंस के ससुर थे। महाराज 17 बार चढ़ाई किए जरासंध ने, पर भगवान जीत रहे थे। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बैठा दिया यज्ञ में, और जब में बैठा दिया, क्योंकि ब्राह्मणों से कह दिया, अगर जीत जाएंगे तुम लोग जितना जो मांगोगे, जितना वैभव धन मांगोगे मैं वो दूंगा, मगर अगर मैं हार गया तो मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब ब्राह्मण भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु आप ही एकमात्र ऐसे हो जो रक्षा करोगे। 18वें बार
स्वयं भगवान रणछोड़ बन गए। उस रण को त्याग कर विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ तुम एक पुरी बनाओ। और विश्वकर्मा गया है, द्वारिकापुरी का निर्माण किया है। भगवान पहुंचे हैं किस पर्वत पर? प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े हैं और चढ़कर छलांग लगाए, उसी समय द्वारिका में पहुंच गए। बोल श्री द्वारिकाधीश की जय। द्वारिका में पहुंचे। अब महाराज इधर काल यवन आया, मुचकुंद ने भस्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इत्थं सोऽनुगृहीतं कृष्णेन इच्छावमोन्दनं तं परिक्रम्य सन्नन्नं निष्क्राम गुहामुखा। आइए अब हम लोग विवाह की तरफ प्रवेश होते हैं। कृष्ण से बड़े कौन हैं? बलराम। आइए पहले बलराम जी के विवाह के बारे में श्रवण करते हैं। एक रेवत राजा थे। रेवत राजा सतयुग के थे और इनकी एक पुत्री थी रेवती। महाराज सतयुग में लोग 50 फीट के होते थे और सतयुग के बाद त्रेता में उसका आधा 25 फीट के और द्वापर में 25 का आधा 12 या 12.5 समथिंग इतने फीट के लोग होते थे। और कलयुग में 6 फीट के, 6 साढ़े 6 फीट के। तो महाराज रेवत राजा ये सतयुग के थे और उनकी पुत्री थी रेवती रानी। अब महाराज वर खोजने लगे, वर कहीं मिला ही नहीं रेवत राजा को। रेवत राजा बहुत परेशान हुए, सोचने लगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, मैं चलता हूँ ब्रह्मा जी से ही पूछने कि इस बेटी का वर कौन है। रेवत राजा सतयुग में ही पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास और जाते जाते, क्योंकि हम सबका एक रात एक दिन 24 घंटे में ही बीत जाता है, पर ब्रह्मा जी की एक रात्रि बहुत बड़ा होता है। रेवत राजा गए थे सतयुग में और आए कब? द्वापर में आए। महाराज आए, कह दिए द्वापर में कृष्ण के बड़े भाई बलराम होंगे, वही है आपकी बेटी के योग्य। रेवत राजा आए, बलराम से विवाह किए, अपने पुत्री रेवती का विवाह हो गया। विवाह के बाद एक बार क्या हुआ, महाराज बलराम जी तो हैं केवल 12 फीट के और रेवती महारानी है 50 फीट की। तो बलराम जी नित्य पूजा करते। तो एक दिन बगीचे में पहुंचे सामने और पुष्प को चुगने लगे। अब महाराज पुष्प को चुगते चुगते जो ऊपर का पुष्प था बलराम जी उसको नहीं तोड़ पाए। अब रेवती जी को थोड़ा अहम आ गया, अभिमान आ गया। देखो तो सही पतिदेव कितना कष्ट हो रहा है, मैं जाती हूँ फूल चुन लूंगी। रेवती महारानी पहुंची और 50 फीट की थी, उन्होंने पुष्प चुग दिया, चुनकर बलराम जी को दे दिया। अब बलराम जी थोड़ा बलाधिक्यात बलम विदु, बलराम जी हल और मूसल रखते हैं, क्रोधित हो गए अपनी पत्नी पे। अच्छा, अपनी लंबाई पर ही तुम्हें अभिमान है। महाराज हल से बलराम जी ने खींचा है और मूसल से ठोक ठोक कर रेवती जी को अपने कान तक पहुंचा दिए महाराज। तब से यह जोड़ी बलराम और जैसे रेवती जी की जोड़ी है, इस प्रकार से एक पति पत्नी का जोड़ी चला आ रहा है। बोल बलराम रेवती महाराज की। बलराम जी का विवाह तो हो गया, आइए हम लोग कृष्ण की तरफ बढ़ते हैं। महाराज राजा से भीष्म को नाम
पते महान और तस्य पंचा भवन पुत्रा पंचैका च वराननः। एक राजा थे विदर्भ देश के, कुंडितपुर के राजा थे। उनका नाम था भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था रुक्म अग्रजो, रुक्म नाम था। अब पिताजी ने बेटी के लिए वर खोजने लगे। वर खोज रहे थे तो कहने लगे हाँ, एक कृष्ण नामक का वर है, उसके साथ इस बिटिया का अपने विवाह कर दूं। बड़ा भाई बोल पड़ा, नहीं पिताजी, आप बुढ़े हो गए हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं तो जो दमघोष का बेटा है शिशुपाल, उसके साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। महाराज, क्योंकि बड़ा भाई था, और पिताजी मेरी बात भी हो गई है, शिशुपाल परसों ही बारात लेकर आ रहा है। अच्छा महाराज, रुक्मिणी ने सुना कि मेरा विवाह मेरे भैया शिशुपाल के साथ करने जा रहे हैं। रुक्मिणी रोने लगी और रोते हुए, क्यों? क्योंकि साक्षात लक्ष्मी है रुक्मिणी। रुक्मिणी जब भी वरमाला डालती है तो नारायण के गले में ही डालती हैं। पिताजी तो कृष्ण के लिए कह रहे थे, पर भाई जिद कर लिया। उधर बारात की तैयारी करने लगा शिशुपाल, और इधर रुक्मिणी जी ने जाकर भाभी से कहा, भाभी, भैया ने मेरा विवाह उस शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। तो भाभी ने कहा, सुनो, एक पत्र लिखो। तो उन्होंने 7 श्लोकों से, मानो कि 7 फेरे ले रही हो रुक्मिणी भगवान कृष्ण से। उस पत्र में क्या लिखते हैं? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापः रूपं दृशां दृश्यमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपात्रपं मे। हे बिहारी जी, हे ठाकुर, मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। पत्र लिखा 7 श्लोकों में। बंधु, क्योंकि हर कन्या क्या चाहती है? कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम और बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नम इतरे जना। एक कन्या क्या चाहती है? कन्या वरीयते रूपम। आचार्य जी उधर बात, एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? तो महाराज, कन्या वरीयते रूपम, एक कन्या चाहती है मुझे सुंदर पति मिले, और माता वित्तम, एक माता चाहती है कैसा दामाद मिले? धनवान मिले। और पिता श्रुतम, पिता क्या चाहता है? कि मेरा दामाद बहुत पढ़ा लिखा हो। और बांधवा कुलमिच्छन्ति, ये बंधु बांधव क्या चाहते हैं? कि भैया कैसा कुल है। और मिष्ठान्नम इतरे जना, ये जो आपके बाराती जाएंगे ना, ये देखेंगे कि कौन सा मिठाई कितनी सुंदर बनी है, क्या बना है बारात में। मिष्ठान्नम इतरे जना, ये सब देखेंगे पकवान कितने सुंदर बने हैं। तो माता रुक्मिणी ने पत्र लिखा और ब्राह्मण को बुलाया, और पत्र में ये भी लिख दिया था, क्या 100 जन्म भी लूंगी
तब भी मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। हे प्रभु, मैं तो आपसे ही विवाह करूंगी। यही हार बुजाक्ष न लबे भगवत प्रसाद, जहिया मसून व्रत के साथ सतजन्म भी 100 जन्म भी लूंगी, तब भी मैं आपसे ही विवाह करूंगी। ब्राह्मण पत्र लेकर निकल दिए, द्वारिका पहुंचते हैं और ठाकुर जी ने देखा ब्राह्मण देवता आए हैं, उनको स्नान ध्यान कराए। स्नान ध्यान कराने के बाद भोजन प्रसाद खवाए। हे ब्राह्मण देवता, अब कहने लगे कैसे आपका आना हुआ? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे लाला, हे प्रभु लेट मत करो। अच्छा क्या है? मुझे पत्र किसी ने लिख कर दिया है, इसको जल्दी पढ़ो। तो ठाकुर जी कहने लगे मैंने ब्राह्मणों से क्या छुपाया है? नहीं नहीं, ब्राह्मण कहने लगे प्रभु किसी का पत्र दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए आपका पत्र है, आपका नाम है, आप ही पढ़ो। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ो। दूरे पिश्रुत्वा भवदीय कीर्ति, कर्णौ च तिक्तौ न तु चक्षुषि मे, तयोर्विवादं परिहर्तु कामा, समागतोऽयं तव दर्शनाय। पत्र में क्या लिखा है? दूरे पिश्रुता भवदीय कीर्ति। हे प्रभु, हे कृष्ण, दूरे पिश्रुता, मैंने दूर से आपकी वाणी को, आपके गुण को, आपके नामों को मैंने श्रवण कर चुका है। ये रुक्मणी देवी कह रही है, क्योंकि नारद जी ने आकर रुक्मणी को बता दिए थे कृष्ण के बारे में, पर रुक्मणी ने देखा नहीं है कृष्ण को। और भवदीय कीर्ति, आपके कीर्ति को मैंने सुन रखा है। कर्णौ च तिक्तौ न तु चक्षुषि मे, मैंने कर्णों से आपके नाम को, आपके यश को, आपकी कीर्ति को श्रवण कर रखा है, न तु चक्षुषि में, मैंने आंख से आपका दर्शन नहीं किया है। तयोर विवादं परिहर्तु कामा, समागतोऽयं तव दर्शनाय। इसलिए हे प्रभु आप आओ और आकर मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करो। इस प्रकार ब्राह्मण ने जब पत्र को सुनाया और कृष्ण कहने लगे अरे ब्राह्मण देवता, हमें भी रात का नींद नहीं आ रही है, मैं भी सोच रहा हूं यही बात। तुरंत दूत को आदेश दिए कृष्ण ने, दूत ने रथ को तैयार किया और ब्राह्मण को लेकर कृष्ण भगवान रथ पर सवार हुए, निकल दिए और पत्र वहीं टेबल पर ही भूल गए। बलराम जी पीछे से आए, कक्ष में घुसे, लाला कहाँ गया? ब्राह्मण देवता आया था कोई कुंडिनपुर से, देखे तो वहां पर एक पत्र था, समझ गए। और बलराम जी समझ गए, क्योंकि शिशुपाल भी परसों बारात लेकर आ रहा है, कुछ न कुछ तो बात जरूर है। इस प्रकार महाराज ब्राह्मण लेकर आए भगवान कृष्ण को, और कृष्ण छुपे हुए थे। और माता रुक्मिणी ने पत्र में एक चीज और लिखा था, मैं जाऊंगी गिरजा पूजन के लिए मंदिर में, और वही आप वहां से ही पाणी ग्रहण संस्कार कर लेना। मगर जो भाई था, रुक्मिणी का भाई रुक्मी था, उसने बहुत सारा सुरक्षा लगा रखा था, बहुत सारी सेना लगा रखा था, घुड़सवार, हाथी सवार, पैदल सवार सैनिक लगे हुए थे चारों तरफ से। माता गिरजा निकल दी हैं, सब सखियां माता रुक्मिणी को सजाने लगी, कोई मेहंदी लगाती हैं, कोई हल्दी लगाती हैं, कोई चूड़ी पहनाती हैं। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। माता रुक्मिणी को सुंदर सजाया है, सब गोपियां ने। माता निकल दी हैं और जाकर
गिरजा भवानी मंदिर में प्रवेश करती हैं और जाकर अभी तक ब्राह्मण का आना नहीं हुआ। रुक्मिणी मां डर रही है, देख रही है भाई ने चारों तरफ से सैनिक लगा रखा है, कब आएंगे मेरे परमेश्वर, कब आएंगे मेरे कृष्ण। उसी समय दुर्भगाया न मे धाता नानुकूल महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। रुक्मिणी जी क्या कहती हैं उन देवी देवताओं से, दुर्भगाया न मे धाता, आज मेरा ये विधाता भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, और नानुकूल महेश्वर, आज अनुकूल नहीं है, महाराज प्रतिकूल है। इस प्रकार देवी देवताओं को मनाने लगी और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्ण तदनुमोदता। माता रुक्मिणी गिरजा पूजन के लिए निकल दी है। बोल रुक्मिणी मैया की। देखो आप लोग दर्शन करो, रुक्मिणी माँ गिरजा पूजन के लिए निकली है। बंधुओं, ये जो भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिस किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, इस मंत्र का अगर जाप करे उसका विवाह जरूर हो जाएगा। नमस्ते त्वाम विक्रम विक्रम स्वसंतान युताम सुताम। मैं शंकर भगवान भोलेनाथ आपको प्रणाम कर रही हूँ और आपके पूरे परिवार को प्रणाम कर रही हूँ। भूया पति में भगवान कृष्ण तदनुमोदना, कृष्ण मेरा पति बन जाए, कृष्ण मुझे आकर स्वीकार करे। इस प्रकार आप सब लोग माता रुक्मिणी का दर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे पांडे परिवार बारात लेकर निकल दिए हैं, अभी कृष्ण भगवान आ रहे हैं बारात लेकर। खूब धूमधाम से हम लोग विवाह का दर्शन करेंगे। माता रुक्मिणी, इतने में ही कौन दिखाई दिया? ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता जैसे आए, माता रुक्मिणी देखकर प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। रुक्मिणी जी ने पूछा, ब्राह्मण देवता जल्दी बताओ, समाचार बताओ। ब्राह्मण देवता कहते हैं, अरे मैया मैं स्वयं कृष्ण को लेकर ही आया हूँ। ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया है कृष्ण के, और माता ने आशीर्वाद भी दिया है, जाओ तो खूब फलोगे फूलोगे। इस प्रकार ब्राह्मण देवता चले गए। कृष्ण भगवान उन सैनिकों के बीच में आ गए हैं, सैनिक के बीच में आए हैं और आकर सब सैनिक उस कृष्ण की कला को, रुक्मिणी की सुंदरता को देखने लगे। अरे देखो तो सही, कितनी सुंदर है यह रुक्मिणी। ठाकुर जी आ गए, रुक्मिणी दृष्टि से देखने लगी, कहाँ है मेरे बाके बिहारी। जैसे ही देखती हैं उस सैनिकों के बीच में भगवान कृष्ण खड़े हैं, बंसी ने पहचान गई और भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ पर बैठाकर 9-2-11 हो गए। जैसे ही महाराज लेकर बढ़े, उसी समय एक कहता, अरे वो छोड़, देख तो सही कितना सुंदर जोड़ी है इन दोनों का। दूसरा सैनिक कहता, वो छोड़, दूल्हे का शेरवानी देख कितना सुंदर है। तीसरा कहता, वो भी छोड़, अरे देख तो सही दूल्हे का ये माला कितना सुंदर है। वर्णन करने लगे दूल्हे का। अरे एक कहता, वो छोड़, दूल्हे का शेरवानी तो देख, मुकुट देख कितना सुंदर पहना है। एक सैनिक कहता, वो भी छोड़, इस दूल्हे ने जूती जो पहन रखा वो कितना सुंदर है। एक कहता है, अरे वो तो छोड़, दोनों की जोड़ी देख कितना सुंदर है।
सब वर्णन करने लगे। एक कहता है, हे भगवान, यही जोड़ी अच्छा भी लग रहा है। अब सब ये भूल गए कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ, किसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। और कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बैठाया, सवार होकर 9 2 11 हो गए। सब सैनिक आपस में कहने लगे, अरे खड़े किस लिए हैं? एक कहता, हाँ हाँ, अरे रुक्मिणी की रक्षा के लिए। अरे एक कह रहा, ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। 9 2 11 हो गए महाराज। अब ब्रह्मा जी ने रुक्मी पहुंचा मारने के लिए भगवान कृष्ण को। और जैसे ही पहुंचे, उधर से कौन आ रहे थे? बलराम जी आ रहे थे, क्योंकि अपनी पूरी सेना हल मूसल लेकर जान रहे थे कुछ उत्पात इस बारात में जरूर होगा। इस प्रकार रुक्मी पहुंचा और भगवान कृष्ण ने उसे मुंडन कर दिया और धक्का मारने लगे। उसी समय बलराम जी आ गए। बलराम जी कहने लगे, अरे लाला, तू क्या कर रहा है? अरे कृष्ण कहने लगे, तुम मारने के लिए आ रहा है? अरे नहीं, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अब तुम्हारा ये रिश्ता हो गया है, अब तो ये साला बन गया है, इसलिए उसे छोड़ दो। रुक्मी आया और उधर रुक्मी आया, बलराम जी भी आए, सब सैनिकों को मार गिरा कर उधर कृष्ण और रुक्मिणी पहुंचे हैं द्वारिका में। विधिवत धूमधाम से विवाह हुआ है और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। बोल कृष्ण रुक्मिणी मंगल भगवान।